वक्फ कानून का विरोध करने चली थी कांग्रेस। एक मौलाना ने ही कांग्रेस को किया बेनकाब। वक्फ की 250 बीघा जमीन कांग्रेस ने हड़पी। वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक सरकार और विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। इसलिए मुसलमान जहां सड़कों पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगा देगा। अब उसकी ये उम्मीद पूरी होती भी है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, उन्हीं मुसलमानों के एक बड़े मौलाना कांग्रेस पर ही वक्फ बोर्ड की करीब 250 बीघा जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही मुसलमान पिछड़े हुए हैं। जिस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है, संसद, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है, उस वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में एक बड़े मौलाना उतर आए हैं, जिनका नाम है मौलाना साजिद रशीदी। इस चेहरे को तो आप अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे। ये वही ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी हैं, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट दिया था। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है, वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। बीजेपी को वोट देने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने अब वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है और इस मुद्दे पर मोदी सरकार के विरोध में नहीं, समर्थन में उतर आए हैं। यही वजह है कि कानून का विरोध करने वाली कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए एक न्यूज चैनल पर बड़ा खुलासा करते हुए मौलाना ने कहा, 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, इन 60 सालों में अगर ये चाहते तो मुसलमानों की ये प्रॉपर्टी इस हाल में होती जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर सिखों के पास उनकी प्रॉपर्टी और गुरुद्वारे हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो मुसलमानों का जो प्रेजेंटेशन लोकसभा में, विधानसभा में और नौकरियों में आजादी के बाद था, वो अब तक जिंदा रहता। अगर कांग्रेस चाहती तो ऐसा नहीं होता कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाने के बाद ये कह दिया जाए कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। ये सारे सवाल कांग्रेस से ही तो हैं। मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे मौलाना साजिद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ बोर्ड की 250 बीघा जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली के अंदर 250 गज नहीं, 250 बीघा जमीन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर उस प्रॉपर्टी का आज के सर्कल रेट के हिसाब से किराया लगाया जाए तो कम से कम कई हजार करोड़ साल का होता है। अगर वक्फ बोर्ड की वो जमीन कांग्रेस ना हड़पती और कम से कम उसका किराया मिल जाता तो आज दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान गरीब ना होता। जब रशीदी से पूछा गया कि दिल्ली में वो कौन सी 250 बीघा जमीन है जिसे कांग्रेस ने हड़प लिया है, तब उन्होंने जवाब देते हुए बताया, डीडीए है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, डीटीसी है, रेलवे है, ये सब कांग्रेस के पास थी पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। आज से 15-20 साल पहले डीडीए का ये हाल था कि जहां डीडीए ने बोर्ड लगा दिया, वो जगह कांग्रेस की हो गई। ये सच्चाई है, मेरे पास इसकी लिस्ट है। जब मौलाना से पूछा गया कि अब तो बीजेपी की सरकार है, उनसे क्यों नहीं ले लेते, इस पर मौलाना रशीदी ने कहा, 60 साल में ये प्रॉपर्टी कांग्रेस ने हमें नहीं दी तो 10 साल में हम बीजेपी से कैसे उम्मीद लगा लें। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी का समर्थन किया हो और कांग्रेस को जमकर लताड़ा हो। इससे पहले जब संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, उस वक्त भी मौलाना साजिद रशीदी ने विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी।
उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर है और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी है। पहले आईटीओ पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर नाजायज कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह आईटीओ पे थोड़ा सा दूर हटके, जहां पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आपको तो पहले ये जगह वापस करनी चाहिए कि भाई हम ये जगह वक्फ बोर्ड को देते हैं। रशीदी जैसे मौलाना भी ये बात जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनकी भलाई के लिए मोदी सरकार लाई है, इसलिए वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेता इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। पहले संसद में एकजुट होकर इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार को बिल पास कराने से नहीं रोक पाए और अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 दिन के अंदर मोदी सरकार से जवाब मांग लिया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जिस तरह से साजिद रशीदी ने विपक्ष को ही लताड़ा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको सुनवाते हैं बोहरा समुदाय के मुसलमानों ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान आखिर क्या कुछ कहा। आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। સાહેબ, વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाज़ार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाज़ार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है।
साहब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला ता रोज़े क़यामत दराज और दराज करे। उनकी मोहब्बत करनार माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। In India, we have always found fertile ground, a land that has welcomed our work, recognized our values, and allowed our identity to flourish. Pradhan Mantri ji, under your leadership, we distinctly feel this spirit of inclusion. The recent amendment to the Waqf legislation, in which the Dawoodi Bohra community was formally recognized for the first time in independent India's 75-year history, may have been a brief mention, but to us it was profound. It affirmed something that we have always believed. We belong to India. We belong here. It is in this spirit that we proudly say, Hindustan hamaro watan chhe. We are inspired by your leadership, by your vision for India 2047, and by the clarity with which you speak of an India that is inclusive, confident, and globally respected. नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहेब लाजवाब है। हमारा माइम केवाई छे साहेब जे नमा रबने गमा। साहेब तमारा तो नाम माज नमो छे, नमो हमें सौने गमो। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए,
आप अपने लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए, और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने है, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक़्फ़ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे कि भी देखिए कल तक वक़्फ़ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।